स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर फैक्ट्स आरबीएल में। तो आज की हमारी जो यूपीएएसआई की क्लास हम यूज़ पर डे जो है ले रहे हैं। यहाँ पे आपको टोटल 20 क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस यहाँ पे करवा रहे हैं और इसकी 2 सीरीज़ हम लेके आ चुके हैं। ये हमारी तीसरी सीरीज़ है। अब इस सीरीज़ में हम आपको टोटल 25 क्वेश्चंस करवाएंगे और इसके पहले जो आपकी थ्योरी की क्लास थी वो हम कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो हमारे डिस्कशंस में जाके लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आसानी से देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल पे कंप्यूटर फैक्ट्स आरबीएल के चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपीएएसआई कंप्यूटर क्लास, वहाँ पे आपकी सीरियल से क्लास पड़ी हुई है, वहाँ पे आसानी से जाके देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे आपको देखना है कि हम कितना स्कोर कर सकते हैं, 25 क्वेश्चंस में कितना स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एमएस एक्सेल में एक रो और कॉलम का इंटरेक्शन को क्या कहते हैं? एक रो और एक कॉलम जहाँ पे क्रॉसिंग करता है उसको कहते क्या हैं, आप लोग बताइए। तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल। अब सेल क्या होता है? रो और कॉलम जहाँ पे आपस में क्रॉसिंग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। ये एमएस एक्सेल का क्वेश्चन था। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो एमएस वर्ड में फुटर और आपके फुटर्स और हेड एमएस वर्ड में फुट्स नोट्स और एंड नोट्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इन ऑप्शंस में बताना है कि कौन सा सही होगा। तो हम एक ऑप्शंस पहले आपको बताते हैं कि क्या हुआ है कि दोनों आपका जो फुट नोट होता है एंड और आपका जो है एंड नोट होता है, कमेंट्स के पृष्ठ को अंत में प्रिंट करता है। बिल्कुल गलत है। अगला देखते हैं इसका जो ऑप्शन है। तो अगला ऑप्शन इसका है कि जो आपका नोट्स होता है, फुट नोट्स होता का प्रयोग आपका कहाँ पे करते हैं? हम तत्स्थानीय पृष्ठ के अंत में एक टेक्स्ट के बारे में कमेंट का उल्लेख करने के लिए किया जाता है, जबकि आपका एंड नोट्स होता है उसका प्रयोग डॉक्यूमेंट के अंत में कमेंट्स में प्रिंट करने के लिए किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे ये सही होगा। बाकी के ऑप्शंस आपके पहला तो गलत ही था, दूसरा देखते हैं तो दूसरा भी आपका गलत होगा, क्योंकि हाँ दूसरा भी गलत होगा। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन आता है कंप्यूटर विशिष्टता के साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं। अब देखिए, अब जिससे जो प्रैक्टिस सेट होती है वहाँ पे हम क्या करते हैं कि कोई भी क्वेश्चंस होगा वो आपके लिए रहेगा, वो इम्पॉर्टेंट रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चंस आपके कठिन हैं तो ये आपके पेपर में नहीं आएंगे, ऐसा बिल्कुल आपको नहीं समझना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? वर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ड्स बोलते हैं। और ये पढ़ाया भी है कि एमएस जो आपका क्या होता है, वर्ड होता है, और उसको हम वर्ड प्रोसेसिंग के नाम से भी जानते हैं। और जो वर्ड प्रोसेसिंग शब्द का यूज़ हम लोग कहाँ पे करेंगे? वर्ड्स पे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विंडोज़ यूटिलिटी का प्रयोग आपके कंप्यूटर सिस्टम में ड्राइवर, फोल्डर और फाइलों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? आपको बताना है इसका जो है राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? विंडोज़ एक्सप्लोरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विंडोज़ एक्सप्लोरर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपका कृत्रिम बुद्धि साक्ष्य क्या नहीं है, मतलब कृत्रिम बुद्धि का साक्ष्य नहीं है। कृत्रिम बुद्धि को हम क्या बोलते हैं? एआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एआई बोलते हैं। इसका मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। कृत्रिम बुद्धि का मतलब होता है कि एक ऐसी बुद्धि जिसको मानव द्वारा बनाया जाता है, जिससे आप देखते हैं कि जो आपकी रोबोटिक्स मशीनें होती हैं वो आपकी क्या होती हैं? एआई बेस्ड पे होती हैं। तो क्वेश्चंस में कह क्या रहा है कि मशीनों में मानव बुद्धिमत्ता क्रियान्वित करना, पहला ऑप्शन हो गया। उसके बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो होता है वो क्या है कि ऐसे सिस्टमों को विकसित करने जो मनुष्य की तरह समझते, सोचते और सीखते हैं। और उसके बाद तीसरा है मानव प्रकृति और आदतों को संयमित कर उन्हें अधिक जो है परिपक्व बनाया जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है HTML से क्वेश्चन था। तो HTML से क्वेश्चन है, कह रहा है कि HTML, उसके बाद
हेडर लगा हुआ है, टाइटल बना हुआ है और ये पूरा आपका पूरा सिंटैक्स लिखा हुआ है। किसका? HTML का सिंटैक्स लिखा हुआ है। ये आपका HTML क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ये एक वेब डिज़ाइनिंग लैंग्वेज है, वेब डिज़ाइनिंग लैंग्वेज है। इसके द्वारा हम HTML इंटरनेट के पेज को क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है कि क्या जो है, अब यहाँ पे इसमें ये दिया हुआ है कि उपयुक्त में जो है आपका जो सेगमेंट है उसमें आपको क्या जोड़ना है? पैराग्राफ में इमेज जोड़नी है। इमेज जोड़ने के लिए कौन सा जो है कमांड या फिर जो कौन सा टैग हम यूज़ करेंगे? तो टैग वाली तो वीडियोज़ अभी हमने नहीं बताई है, और इसका जो है आप इसकी जो टैग वाली वीडियो है जल्द ही आपके पास ज़रूर पहुंचेगी कि HTML में पेज जोड़ने के लिए या फिर HTML में साइज जोड़ने के लिए, HTML में बोल्ड करने के लिए जो भी आपके सारे टैग होते हैं वो सारे टैग्स एक वीडियो में हम, अगर आपको आवश्यकता होगी तो हम जरूर कंप्लीट करवाएंगे। चलिए हम देखते हैं इसमें आंसर क्या होगा। तो आपको देखना है कि IMG होता है टैग। क्या होता है? IMG टैग होता है। इमेज को जोड़ने के लिए कौन सा टैग होता है? IMG होता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे पूरा टैग क्या लिखा हुआ है? तो IMG लिखा हुआ है ना, पूरा इमेज लिखा हुआ है। तो ये टैग तो होता नहीं है। टैग आपका क्या होता है? IMG। तो देखिए यहाँ पे B नंबर भी पे लिखा हुआ है IMG लिखा हुआ है, लेकिन IMG लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे IMG के साथ साथ आपका जो ये क्लोज नहीं किया गया है, इसको क्लोज भी किया जाता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर C जो होगा वो आपका पूरा बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर C सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण है? कौन सा एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण है? बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि वेब ब्राउज़र का उदाहरण कौन है। तो ओपेरा क्या है? एक वेब ब्राउज़र है। ओपेरा क्या है? एक वेब ब्राउज़र है। अगला क्वेश्चन है कि यदि कंप्यूटर एक लाइन में एकल केबल से जुड़े होते हैं तो इस तरह के टोपोलॉजी को क्या नाम दिया जाता है? जो टोपोलॉजीज़ हैं ये सारी आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, इनको हम कंप्लीट करवा चुके हैं। तो जब एक ही केबल से सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं, इसका मतलब लाइन से जुड़ी होती हैं, तो वो कौन सी टोपोलॉजी होती है? वो बस टोपोलॉजी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है जो आपका IMAP प्रोटोकॉल जो है कहाँ पे यूज़ होता है या फिर इसका उपयोग किया जाता है, किस में किया जाता है? तो इम्पॉर्टेंट है और ये हमने पढ़ा भी दिया है कि ये जो होता है आपका ईमेल में यूज़ होता है। इसका मतलब है आपका IMAP हो गया, POP3 हो गया, और ये सारे प्रोटोकॉल आपके कहाँ पे यूज होते हैं? ईमेल में यूज़ होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो है ऑक्टल नंबर सिस्टम का प्रयोग किए जाने विभिन्न चिन्ह हैं। तो कौन से चिन्ह हैं? तो आपको बताना है ऑक्टल में क्या होगा। तो ऑक्टल की जो बेस होती है, ये भी कल भी आपके पेपर में था, तो ये ऑक्टल की बेस जो होती है वो कितनी होती है? 8 होती है। ये आपकी हेक्साडेसिमल की हो गई, ये आपकी किसकी हो गई? तो ये बाइनरी की हो गई, लेकिन ये किसी की बेस नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि जो डेसिमल नंबर 2 का ग्रेड कोड क्या होता है? तो डेसिमल नंबर जो 2 है तो उसका ग्रेड कोड क्या होता है? तो इसका जो ग्रेड कोड हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका C00 और 11। इसका क्या हो जाएगा? ग्रेड कोड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 37 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इन दोनों बाइनरी को क्या करना है? जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। तो जब इसको जोड़ते हैं तो करते क्या है, किस प्रकार हम जोड़ते हैं? तो इनको हम क्या करते हैं, पहले हम इन सभी को एक साथ क्या कर लेते हैं? लिख लेते हैं। लिखने के बाद इनको हम क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे 1 और 1, यहाँ पे क्या जोड़ेंगे? 1 और 1 जोड़ेंगे। तो 1 और 1 जोड़ेंगे तो आपका फिर 1 और 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 तो होता नहीं बाइनरी में, तो 0 हो जाएगा। फिर वो जो आपका 1 होगा वो अगले उसमें शिफ्ट हो जाएगा। फिर से हम जोड़ेंगे यहाँ पे 1 और 1 जोड़ेंगे तो फिर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे हम इसको जोड़ेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपका लास्ट में कितना आना चाहिए? ये आना चाहिए। तो ये आप देखिए किस उसमें ऑप्शंस में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर C में आ रहा है। किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर C में आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कंप्यूटर भाषा में कोबोल जो है किसके लिए उपयोगी है? कोबोल। तो कोबोल क्या है? एक आपकी लैंग्वेज है, C लैंग्वेज है। इसका यूज़ जो है हम लोग व्यवसाय के क्षेत्र में करते हैं, बिजनेस के क्षेत्र में करते हैं। इसका जो है क्षेत्र होता है आपका कॉमर्स के क्षेत्र में, यानी कि बिजनेस के क्षेत्र में। उसके बाद स्टैक और क्यू क्या है? स्टैक और जो है क्यू ये क्या होता है? तो ये क्या होता है आपका नॉन
प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होता है। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है फ्लो चार्ट को देखिए, आप देख रहे होंगे कि हर एक सेट में आपको फ्लो चार्ट से क्वेश्चंस एक मिल रहा है और इससे ये भी आइडिया लगेगा कि क्वेश्चंस हमारे किस किस पार्ट से पूछे जा रहे हैं। तो फ्लो चार्ट को नए पृष्ठ पर जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो जो फ्लो चार्ट होता है तो उसको जोड़ने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, तो हमें ऑफ पेज कनेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। किसकी? ऑफ पेज कनेक्टर जो है की ज़रूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि जो आपका कंप्यूटेशन जो है लॉजिक को किसके उपयोग से दिखाया जा सकता है। तो किसके उपयोग से दिखाया जा सकता है, तो आपका जो प्रवाह चित्र होता है, जो क्या होता है, प्रवाह चित्र होता है, फ्लो चार्ट जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा हम इसको दिखा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विज्ञापन उपलब्ध कराने वाला सॉफ्टवेयर पैकेज क्या कहलाता है। जो विज्ञान जो है उपलब्ध कराता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं, ऐड का मतलब प्रचार होता है, ऐड का मतलब क्या, विज्ञापन, और वेयर लगा देते हैं तो ऐड वेयर आपका क्या हो जाएगा, तो ऐड वेयर आपका सॉफ्टवेयर हो जाएगा जो विज्ञापन उपलब्ध करवाता है। अगला क्वेश्चन है डेटाबेसों के संबंध में निम्नलिखित में से सही मिलान करिए। अब यहाँ पे देखिए आपको मिलान करना है, तो मिलान ऐसे करना है कि आप 1 का देख सकते हैं, तो DBMS यहाँ पे दिया हुआ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो DBMS का मतलब होता है ये शाखाओं को साझा करने वाले कई जो है पेड़ों की तरह दिखाई देता है, और संतान कई माता पिता और माता पिता के कई संतान हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे थोड़ा सा और छोटा करते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है। तो 1 का 3 आप 1 का C देखते हैं, तो 1 का C देखते हैं, तो 1 का जो C हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा और 2 का A हो जाएगा। आप यहाँ पे आंसर देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट से आप मैच कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा समस्या क्रिएट हो सकती है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार एक नहीं है, तो यहाँ पर आप बताइएगा इसमें एक प्रकार नहीं है। हाँ, तो आपका जो आपका मल्टी टाइमिंग OS होता है वो आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं होता है। थोड़ा सा मेमोरी फुल होने के कारण हमारी जो है वीडियो आपकी थोड़ा सा है ना रुक गई थी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम 45 नंबर क्वेश्चंस में। तो आपका जो 45 नंबर क्वेश्चंस है वो क्या कह रहा है, तो इसमें देखिए लिखा हुआ ई और इसके बाद पॉम लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपका हिंदी में लिखा हुआ है, हम इसका पूरा लिख देते हैं। इसका मतलब होता है आपका, एक मिनट, इसका मतलब होता है डबल ई, क्या, डबल ई यानी कि EEPROM, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है, इसका अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ क्या होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगर आपको रोम का फुल फॉर्म पता है तो हाँ देखिए यहाँ पे रोम, केवल रोम लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, लेकिन यहाँ पे केवल रोम दे दिया गया है तो आपको केवल इन तीनों के फुल फॉर्म बताने हैं। तो इन तीनों के फुल फॉर्म क्या होंगे, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लेकिन ये क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिकली, है ना, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखिए यहाँ पे केवल आपका ये जो एन लिखा हुआ है ना, नी लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिकली, तो ये आपका क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 46 नंबर पे है। तो 46 नंबर में क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि विंडोज़ में आपका विंडोज़ में क्यू में पड़े प्रिंट कार्यों को अपने कैसे रद्द आप जो है कैसे रद्द कर सकते हैं। तो जो आपके प्रिंटर में इसका मतलब है कि जो भी आपके प्रिंटर में कमांड पड़े होते हैं, मान लीजिए आपके प्रिंटर में बहुत सारे कमांड पड़े हुए हैं, तो उनको कैसे आप क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, आपके कमांड जो है कैंसिल हो जाएं। तो आपके जो कमांड कैंसिल करने होंगे, आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको करना होगा
प्रिंटर आइकन पर डबल क्लिक करना होगा। जो भी आपका प्रिंटर आइकन है उस पर डबल क्लिक करना होगा और डबल क्लिक करने के बाद उस प्रिंट कार्य को हाईलाइट, है ना, हाईलाइट करें जिसे आप रद्द करना चाहते हैं। फिर उसके बाद ग्रेटर देन, इसका मतलब है कि राइट क्लिक करें और कैंसिल का चयन करें। बिल्कुल सही है, आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद प्रिंटर उस कमांड को आपको डिलीट करना है, कैंसिल करना है, जिस कमांड को आपको क्या करना है, डिलीट करना है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट क्या कहलाते हैं, तो देखिए ये क्या होते हैं आपके, इनको हम बोलते हैं स्पेशल की। क्या बोलते हैं, स्पेशल की। और स्पेशल की को हम जो है स्पेशल की को हम क्या बोलते हैं, मॉडिफायर कीज़ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉडिफायर कीज़। अब यहाँ पे आपका फंक्शन कीज़ क्या होती हैं, तो फंक्शन कीज़ को होती हैं आपकी 1 से लेके, यानी कि F1 से लेके F12 तक आपकी क्या होती हैं, फंक्शन की होती हैं। फंक्शन की संख्या कितनी होती है, तो 12 होती है। अगर बात करते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़, तो अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ कौन सी होती हैं, A to Z एंड 0 to 9, ये आपकी अल्फ़ा न्यूमेरिक होती है। मॉडिफायर की होती हैं जैसे कंट्रोल है, शिफ्ट है, अल्ट है, उसके बाद स्पेस बार है, बैक स्पेस है, डिलीट है, ये सब आपकी क्या होती हैं, स्पेशल की भी बोलते हैं और मॉडिफायर कीज़ भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि PGA, है ना, PGA ग्राफिक्स कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो PGA ग्राफिक कार्ड का फुल फॉर्म होता है आपका प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे होता है। क्या होता है, प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा है CPU द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्य जो है क्रमशः प्राप्त करना, उसके बाद डॉट डॉट डॉट, फिर उसके बाद कुशल परिवर्तन एवं उत्पादन परिमाण प्रदान करना। इसका मतलब है कि आपका जो 49 नंबर क्वेश्चंस है उसका राइट आंसर क्या होगा, स्पष्ट करना। क्या होगा, स्पष्ट करना। क्रमशः प्रदान करना, प्राप्त करना, स्पष्ट करना, कुशल परिवर्तन एवं उत्पादन परिणाम प्रदान करना। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिवाइस और मौलिक परिचालन संरचना है, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शंस हो जाएगा वो हो जाएगा कंप्यूटर। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए आपको हमने यहाँ पे 5 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। कितने क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस। और ये सेट आपका 3 है। ये आपका सेट कौन सा है, ये आपका सेट 3 है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पे जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपके पूर्णतया हिंदी में है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि कंप्यूटर आ रहा, सिस्टम आ रहा, उसके बाद फिर आपकी परिचालन संरचना, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी समस्या आ रही होगी। लेकिन आप बिल्कुल परेशान न हो, जो भी आपका क्वेश्चंस वहाँ पे आएगा वो हिंदी और इंग्लिश में ज़रूर आएगा। लेकिन हम अभी कोशिश करते हैं कि आप जो है हिंदी में ही इसकी जो है प्रैक्टिस करें। और जो भी समस्या हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको, इसका पार्ट 4 लेके आएंगे, उसमें भी हम 25 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।